हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। हाँ, आप कह रहे थे कि सर पॉलिटिकल साइंस को और कवर करिए, तो आपने जैसा मैसेज में लिखा वैसा ही आगे कर रहे हैं। हाँ, पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर क्लास 11th ह्यूमैनिटीज। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, सर ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का मतलब क्या है? तो गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्री को गवर्न करना चाहती है, किस तरीके से इकोनॉमिक सेक्टर को, ह्यूमन राइट्स को, और किस तरह से गवर्नमेंट का सेटअप होगा, इस पर डिपेंड करता है गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी। तो दो आइडियोलॉजीज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहली लिबरलिज्म, जिसको कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं आप, और दूसरी सोशलिज्म। तो इस पे पूरा चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो लिबरलिज्म अगर लिबर वर्ड से सुनेंगे तो उसका मीनिंग आएगा फ्रीडम देना, आजाद कर देना, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन कर देना। और फादर ऑफ लिबरलिज्म किसको कहा गया है? जी, जॉन लॉके लिबरलिज्म के फादर हैं। तो क्या मतलब आया इसका? इसका मतलब आया एक ऐसा सोच, एक ऐसा पॉलिटिकल थॉट जिसका मकसद है कि फ्रीडम होनी चाहिए लोगों को फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए। मतलब हम क्या बिजनेस करेंगे, किस तरीके से करेंगे, मार्केट कैसे चलेगा, इस पे गवर्नमेंट का लीस्ट कंट्रोल होना चाहिए। ऐसी इकोनॉमी को कहा गया है क्या? लिबरलिज्म। कैपिटलिज्म भी कई बार इसको बोलते हैं, या इसको लेजिस फेयर के नाम से भी जानते हैं, या फ्री इकोनॉमी सेटअप के नाम से भी जानते हैं। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो लिबरलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिसका मेन मकसद है कि लोगों को फ्रीडम मिले, डेमोक्रेसी हो, और गवर्नमेंट का सबसे लीस्ट इंटरवेंशन हो। मतलब गवर्नमेंट बात बात पर आपसे क्वेश्चन न करे, आपको परमिट लेना पड़े, ऐसा ना हो। आपके पास आजादी हो कि आप जो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं। मतलब आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करना चाहते हैं, आपको लीस्ट गवर्नमेंट क्या हो, कंट्रोल हो आपके ऊपर, बस ये सोच है। तो क्या चाहता है? फ्री मार्केट चाहते हैं, लोगों को पर्सनल फ्रीडम और उनके राइट्स की रक्षा। लोगों के पास जो इंडिविजुअल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उसकी रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट हो, बस। ठीक है। तो क्या क्या फीचर्स है? पहला, इंडिविजुअल राइट्स हो। मैंने कहा गवर्नमेंट लोगों को बेसिक राइट्स, जैसे आपको पता ही है, हमारे देश में इंडिया की बात करेंगे तो हमारे यहां पर फंडामेंटल राइट्स के रूप में बेसिक राइट्स जाने जाते हैं, और 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। उनमें से है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। उसी तरह से वो राइट्स जो आपको और मुझे जीने के लिए जरूरी हैं, वो राइट्स गवर्नमेंट क्या करती है? अश्योर करती है। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि आप क्या करें? एक सिंपल, एक इजी लाइफ जी सकें विथ लीस्ट रिस्ट्रिक्शन। तो कोई कंट्री है ऐसी जहां पर ये लिबरलिज्म चलता है, कैपिटलिज्म चलता है ना? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये सब कंट्रीज फॉलो करती हैं लिबरलिज्म। ठीक है। वहां पे गवर्नमेंट का लीस्ट इंटरफेरेंस है। तो यहां पर गवर्नमेंट लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी देती है। आता है अगला पॉइंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। पहले ही बताया कि गवर्नमेंट का रोल भी कम है, स्पेशली आपके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने का गवर्नमेंट के पास पावर कम है या लिमिटेड पावर है। और गवर्नमेंट उल्टा हमारे राइट्स को बस प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। गवर्नमेंट एक बॉडी है जिसका काम है एंश्योर करना लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी। तो जहां लिबरलिज्म होगा वहां पर डिक्टेटरशिप नहीं चल पाएगी, क्योंकि डिक्टेटरशिप में या किंगडम वाले सिस्टम में क्या होगा? वन मैन रूल चलेगा, और वहां लोगों के राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। वहां जैसा डिक्टेटर या राजा चाहेगा वैसा चलेगा। तो ऐसे कंट्रीज में जहां लिबरलिज्म है, जहां कैपिटलिज्म है, वहां पे डेमोक्रेटिक सेटअप होगा। लोग ही चुनेंगे कि हमें हमारी गवर्नमेंट कैसी चाहिए। दैट इज पीपल डिसाइड टू whom they are to be governed। ठीक है। और क्या खास बात है? फ्री मार्केट सेटअप होगा, जिसे हम कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी। सर इसका मतलब? तो ऐसी इकोनॉमी जहां लिबरलिज्म है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, होता क्या है कि वहां पर प्रोड्यूसर खुद डिसाइड करता है
व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। मतलब कि एक प्रोडक्शन करने वाला व्यक्ति खुद डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट तय नहीं करेगी कि उसकी प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या होंगी। सर हमारे देश में भी यही होता है, तुम यही कहोगे। हाँ, पर इंडिया में कुछ चीजों के प्राइसेस हम डिसाइड नहीं करते हैं। नहीं मालूम है तुम्हें? मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि पेट्रोलियम। हाँ, गैस सिलेंडर तुम्हारे घर में आ रहा है, जिस कंपनी ने गैस प्रोड्यूस किया है, गैस सिलेंडर पैक किया है, जो पेट्रोल पंप चला रही हैं, वो खुद प्राइस नहीं डिसाइड कर पाती हैं, बल्कि गवर्नमेंट का इस पे डायरेक्ट कंट्रोल है। तो इसका मतलब है हमारे देश में पूरा कैपिटलिज्म इंडिया में नहीं है, पर अमेरिका में सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है? मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रही हैं। प्राइस क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाई कितनी होगी, कौन डिसाइड करेगा? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जहां डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगे, वही प्राइस होगी और वही क्वांटिटी पे मार्केट में गुड्स बिकेगा। याद रखिएगा, हमारा देश कैपिटलिज्म नहीं है, बल्कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सेटअप को फॉलो करता है। हाँ, बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो एक ऐसा देश जहां पर लिबरलिज्म है, वहां पर कानून की नजरों में सब बराबर हैं। ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। आप रिच हैं, पुअर हैं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो न जेंडर, न कास्ट, न रिलीजन डिसाइड करेगा। इट इज इक्वलिटी फॉर ऑल। सारे लोग कानून की नजरों में बराबर होंगे। ये तो अच्छी बात है। अब पहली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो क्लियर हो गई, लिबरलिज्म। दूसरी आ रही है सोशलिज्म। हाँ, सोशल वर्ड, सामाजिक। तो सोशलिज्म के फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म कहा जाता है कार्ल मार्क्स जी को। हाँ, फ्रेडरिच एंगल्स एंड कार्ल मार्क्स ने मिलकर के सोशलिज्म को डेवलप किया। ये लिबरलिज्म का जस्ट अपोजिट है। हाँ, पहले वाला जो सेटअप अभी हमने सुना, इसका ठीक उल्टा है। मतलब इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल या सोसाइटल कंट्रोल चलता है। इसका मतलब है एक ऐसा सेटअप है जहां गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक प्रोडक्शन में, मतलब ऑल मीन्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी ओन्ड बाय द स्टेट और कलेक्टिवली बाय द पीपल। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और राइट्स को ओन नहीं कर सकते। मतलब एक व्यक्ति चाहे कि मेरे पास अपनी इंडस्ट्री हो, मैं उस इंडस्ट्री का या बड़े खेत का मालिक बन जाऊं, तो यह इस सिस्टम में नहीं होता है। हाँ, ये सिस्टम है एकदम अपोजिट ऑफ लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म को कई बार कम्युनिज्म से भी हाँ कोरिलेट किया जा सकता है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। कहां कहां है ये पूछना चाहते हैं? रशिया में है, आज भी सोशलिज्म है। चाइना एक बहुत बड़ा सोशलिस्ट कंट्री है, और क्यूबा रहा है, लेओस रहा है, वियतनाम रहा है, नॉर्थ कोरिया रहा है। हाँ, ये सब कंट्रीज हैं जो सोशलिज्म को अडॉप्ट करती हैं। वैसे आपको इंडिया के बारे में बता दें तो इंडिया का भी सोशलिज्म के प्रति अटैचमेंट ज्यादा रहा है। ऑल्दो वी आर नॉट फुल्ली सोशलिस्ट, बट वी आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सोशलिज्म। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स अपने कंट्रोल में रखे हैं। जैसे आपको याद होगा, शुरुआत में 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी में मेजर रोल जो था गवर्नमेंट के पास ही था, या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के पास था। अब धीरे धीरे सरकार ने सारे कामों को प्राइवेट में दे दिया है। तो सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी जो चाहती है कलेक्टिव ओनरशिप हो, स्टेट ओनरशिप हो, सारे मींस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, सारे डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज के। कौन मालिक हो? सरकार मालिक हो। और तो और चाहती है कि लोगों के पास इक्वालिटी आए। मतलब सोसाइटी में हैव्स और हैव्स नॉट, मतलब अमीरी और गरीबी का फासला क्या हो जाए? कम हो जाए। और ऐसी सोसाइटी में यही होता है, क्योंकि आप अमीर बन ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे अमीर? क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड। मतलब आप कोई बड़ी इंडस्ट्री, कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई बड़े घर, हाँ, कि आप मालिक नहीं बन पाएंगे। कौन मालिक होगा तब इसका? सोसाइटी होगी या गवर्नमेंट होगी। तो आइए कुछ फीचर्स देखें सोशलिज्म के। पहला फीचर है कलेक्टिव ओनरशिप। तो जितनी की इंडस्ट्रीज होंगी, रिसोर्सेज होंगे, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्कूल, इन सब के मालिक कौन है? सब लोग, पूरी सोसाइटी, या सिंपली कहें गवर्नमेंट मालिक है। तो यहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी संभव नहीं है। और तो और यहां पर इकोनॉमिक इक्वालिटी चलेगी, क्योंकि यहां पर द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर नहीं होगा, क्योंकि पुअर नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। अरे पुअर तो तब बनोगे ना जब आपके पास इनकम नहीं होगी, आपके पास कोई खाने का सोर्स नहीं होगा,
वहां पे तो सब गवर्नमेंट दे रही होती है, वहां सोसाइटी अरेंज करती है, आपकी जॉब अरेंज करती है, आपको घर दे के देती है। हाँ सच कह रहा हूं, ऐसा सिस्टम है इसमें। मतलब इस सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ है वो नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि सारी जो बेसिक फैसिलिटीज है वो खुद गवर्नमेंट या सोसाइटी मिलकर देती है। एजुकेशन वहां गवर्नमेंट या सोसाइटी दे रही होती है, वो ऑलमोस्ट फ्री होती है। हाउसिंग फ्री, हाँ, पर यह है कि वो घर आपका नहीं होगा। जिस घर में आपको रखने को दिया गया है, रहने को दिया गया है, आप जब तक जीवित हैं या जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपके लिए वो घर है, उसके बाद आपके बाद किसी और को मिल जाएगा। बस समझ आई कैसा सेटअप है। आता है नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यहां पे गवर्नमेंट सबसे मेजर रोल प्ले करती है। यहां पर सोसाइटी या गवर्नमेंट एक ही है, ठीक है, गवर्नमेंट ही प्लानिंग करती है, गवर्नमेंट ही सोशल वेलफेयर की सर्विसेज के बारे में प्लान करती है। यहां पर सबसे पहला काम क्या होता है, सोशल वेलफेयर। मतलब इंटेंशन प्रॉफिट मोटिव नहीं है, इंटेंशन है वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। एंड लास्ट अगेन सोशल वेलफेयर। तो मैंने कहा गवर्नमेंट इसमें कुछ ऐसे प्लान्स लाती है, सोसाइटी कुछ ऐसे प्लान लाती है जिसका मेन मकसद है कि सोसाइटी का वेलबींग हो सके, ठीक है। सो एजुकेशन, पेंशन स्कीम लाना, ये सब गवर्नमेंट लाके मदद करती है। अब कंपैरिजन के रूप में समझेंगे तो बहुत बेसिक सा कंपैरिजन है इन दोनों के बीच में, और वो कंपैरिजन ये है कि लिबरलिज्म फोकस करता है प्रॉफिट मोटिव में। लिबरलिज्म चाहता है कि इकोनॉमी में सारे लोगों के पास क्या हो, राइट्स हो, गवर्नमेंट उन राइट्स को बल्कि सपोर्ट करे। जबकि इसका उल्टा है सोशलिज्म में, गवर्नमेंट इसमें की रोल प्ले करती है सारे फैक्टर्स को ओन करने में। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय दी गवर्नमेंट। सोशल वेलफेयर इसका की कंसर्न होता है। चलिए, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर। मैंने कहा था ये चैप्टर बहुत आसान है, इजी है, और आपके लिए मेरे रॉक स्टार ये डेडिकेटेड चैनल है, और आपके लिए व्हाट्सएप चैनल और डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है जहां ये सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, जाएं और जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको ये नोट्स भी इजीली मिल पाए। सो मिलते हैं अगले क्लास में। प्लीज बताइए कि कौन सा नेक्स्ट चैप्टर आप चाहते हैं। सो टेक केयर, बाय।